अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल फ़ज़्ल वत्तौल ला इलाहा इल्ला हू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू वअदहू वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ वअदहू अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या खलीलल्लाह नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के जुमाअतुल मुबारक का मौजू है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के बारे में गलीज़ शुकूक व शुबहात और बदगुमानियाँ पैदा की जा रही हैं।
और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सवा लाख सहाबा किराम के मुताल्लिक़ कि फ़लाँ रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़लाँ रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़लाँ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तो हम नहीं मान सकते। क्या मालूम कौन ईमान पे मरा है कौन नहीं मरा है। इस तरह के बकवासात करके लोगों के दिलों से सहाबा किराम की अज़मत को निकालने की कोशिश की जा रही है। बंदा नाचीज़ अल्लाह ताला की दिए हुए इल्म और हिदायत के मुताबिक इन तमाम शुकूक व शुबहात और बदगुमानियों को दूर करने के लिए ये मौजू मुसलमानों को पेश कर रहा है। दोस्तों, ये बकवास कि हर सहाबी को जन्नती नहीं कह सकते, क्या मालूम कौन ईमान पे मरा है कौन नहीं मरा, इस बकवास का एक इल्ज़ामी जवाब है और एक तहकीकी जवाब है। इल्ज़ामी जवाब ये है कि इसी बात पे रहो, फिर अपने पीरों को अपने मुरीदों को अपने सामईन को भी जन्नती न कहो। मुखालिफिन से कह रहा हूँ, जो सहाबी को जन्नती कहने की इजाज़त नहीं देते, ये उज़्र पेश करके कि हमें क्या मालूम वो ईमान पे मरे हैं या नहीं, उनसे मैं कहता हूँ अपने पीरों को भी जन्नती न कहो, अपने सामईन को भी जन्नती न कहो, अपने मुरीदों को भी न कहो। जबकि इस मलऊन माहौल में ये देखने में आया और ये हर सब लोग जानते हैं कि मुरीद अपने पीरों को, चाहे वो गुटके शाह है, पीर गुटका शाह, पीर का नाम है पीर नंगे शाह, पीर तनक्के शाह, नूरी बुरी सरकार, इस तरह के पता नहीं कौन कौन लोग हैं कि जिनको इतना पक्के जन्नती कहते हैं कि कहते हैं अगर इनके खिलाफ थोड़ा सा तुम सोचोगे तुम जहन्नमी हो जाओगे।
नंगे शाह हो तो वो जन्नती है पक्का, जिसके बारे में ना कुरान में ना हदीस में ना किसी बुजुर्ग ने फरमाया उसके जन्नती होने का। वो बड़वा जन्नती हो गया, पक्का जन्नती हो गया। उसके मुरीद जन्नती हो गए, बैठा हुआ वो मौज में आता कहता है सब जन्नती हो। मुकर्रर तकरीर कर रहा है, उसके मजमे में बैठे हुए उनको 1000 बार कह जाता है तुम सब जन्नती हो। हजूर के मजमे में आ गए, मिलाद में आ गए, सब जन्नती हो गए। पीर है मुरीदों को अपनी जहालत और बेदीनी की छल मारता है तो कहता है सब जन्नती हो। कैसी लानत पड़ी है इन लोगों पर कि अपने बदमाशों को, अपने लुच्चों को, अपने कमीनों को, अपने मुर्तद्दों को, अपने हरामजादों को जन्नती कतई तौर पर कहने में ज़रा शर्म महसूस नहीं करते। और सहाबा किराम के जब जन्नती होने की बात आती है तो हजार हुजूर बहाना पेश कर देते हैं, कहते हैं क्या मालूम हो कुत्ते का बच्चा, अगर उधर तुम्हें मालूम नहीं तो इधर कैसे मालूम हो गया कि ये जन्नती हैं। ये इल्ज़ामी जवाब है अगले का मुंह तोड़ने के लिए, फौरन मुंह बंद करने के लिए। इसको कहते हैं इसकाते खस्म, दुश्मन का मुंह चुप कराने के लिए एक जवाब देना। ये जवाब आसान तरीन है, आप 1000 बार सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, आपके मुशाहदे मुआयने में होगा कि आम लोग शिया जाकिर तकरीर कर रहा है, कहता है मौला हुसैन के मानने वाले सारे जन्नती बैठे हो। वो कहते हैं कि नहीं? जाकिर अपने सामीन को कह रहा है जन्नती, वो अपने जाकिर को कह रहे हैं जन्नती। इमाम हुसैन को मानने वाला जन्नती हो गया, फलां को मानने वाला जन्नती हो गया, फलां को। वो तुम्हें किसने वही दी कि ये ईमान पे मर गया या ईमान पे मरेगा? खुदा रसूल जिसके जन्नती होने की खबर दें उसका तो जन्नती होना पक्का नहीं है। वो बेगैरत जिनको तुम अपने गुमान बातिल के मुताबिक जन्नती बनाकर बैठे हो, इसका जन्नती होना यकीनी हो गया क्या? क्यों भाई ईमान से बताना, आपने ऐसी बातें सुनी है या नहीं सुनी? ये बकवास सामने चलता क्या? पीर के घर से कुत्ता गुजर जाए, कुत्ता जन्नती हो गया। पीर महज साहबजादा होने की वजह से जन्नती हो गया, चाहे जो मर्जी करे। ये इल्जामी जवाब है। शर्म आनी चाहिए उन बेगैरतों को जो भड़वे अपने बदमाश और कमीने पीरों को जन्नती यकीनी कहते हैं और सहाबा इकराम को जन्नती कहने से रोकते हैं। बहुत समझ आ रही है? ये इल्जामी जवाब है। अल्लाह अकबर। अब तहकीकी जवाब की तरफ आता हूँ। तहकीकी जवाब जो इल्ज़ामी जवाब होता है वो मुखालिफ का मुंह बंद करता है। जो तहकीकी जवाब होता है वो सबको मुतमईन कर देता है, अपनों को भी गैरों को। ये तहकीकी जवाब। तहकीकी जवाब क्या है? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ये दावा है। और इसकी दलील
कुरान मजीद के साफ लफ्ज़ हैं। गोया यूं कहें कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा, ये दावा बेआईन ही कुरान मजीद से लिया गया है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये हमारी ज़बान के अल्फाज हैं और कुरान के लफ्ज़ हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये कुरान के लफ्ज़ हैं। आले इल्म जानते हैं कुल्लन, इस पे जो तन्वीन आ रही है, दो ज़बरें आ रही हैं, कुल्लन, ये मुज़ाफिल है कि एवज़ है? असल है कुल्ल वाहिदिन मिनहुम, कुल्ल वाहिद यानी हर एक। इसका सही तर्जमा उन सब के साथ नहीं, इसका सही तर्जमा है हर एक के साथ। कुल्ल वाहिद मूजब कुल्लिया का सूर है मंतिक़ के लिहाज से। तो कुल इफरादी बनेगा, कुल मजमूई नहीं है। कुल इफरादी है तो तर्जमा होगा हर सहाबी। क्या माना होगा? हर सहाबी अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमाया। कुल्ल वाहिदिन मिनहुम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक सहाबी से अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया। जब अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा फरमाया तो अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। जब नहीं करता तो हर सहाबी का जन्नती होना पक्का हो गया। ये कौन सी सूरत है? सूरत हदीद। कौन सी सूरत है? आयत नंबर क्या है? 10। सूरत हदीद आयत नंबर 10 में ये नारा मौजूद है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत। बोले ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक फरमा रहा है फतह मक्का से पहले खर्च करने वाले और क़िताल करने वाले, फतेह मक्का के बाद खर्च करने वाले और क़िताल करने वाले, उनका दर्जा यानी फतह मक्का से पहले वालों का दर्जा बुलंद बयान फरमाने के बाद फरमाता है हर एक से हमारा जन्नत का वादा है। चाहे फतह मक्का से पहले वाले हैं, चाहे फतह मक्का से बाद वाले हैं, हमारा जन्नत का वादा हर एक से। इतना वाज़ेह मज़मून। अब यहाँ पर कुरान मजीद से इस नारे को बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में साबित करने के बाद मुखालिफिन की तरफ से एक बकवास आती है, उसका इजाला करता हूँ।
कि जी एक होता है, एक है तफसीली फजीलत, एक है इजमाली फजीलत। वो कहते हैं जिनका तफसील से नाम जद करके जिक्र आया उनको तो हम जन्नती मानते हैं। जैसे आशरा मुबशरा हो गए, उनका 10 का हजूर ने नाम बताया। हसन हुसैन पाक हो गए, उनका नाम शरीफ लेकर हजूर ने बताया। तो जिनका नाम शरीफ लेकर हजूर ने बताया उनको तो जन्नती मानते हैं। लेकिन जिनका इजमाली आया है, जैसे यहाँ रहा है हर एक से, तो नाम तो नहीं लिया गया। जब नाम नहीं लिया गया तो हर एक को जन्नती नहीं कह सकते। ये उन भड़वों का सवाल है। एतराज़ है यहाँ पर मुसलमानों में बदगुमानी पैदा करने के लिए ये डड्डू वाली टर्टर करते हैं। इसका इजाला करता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। इसका भी एक पहला इल्ज़ामी जवाब है, फिर तहक़ीक़ी जवाब है। इल्ज़ामी जवाब यह है कि देख लो, तुम्हारे मुंह का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि इजमाली तौर पर बगैर नाम लेने के जिनका जन्नती होना, जिनकी फजीलत, जिनकी अफजलियत का जिक्र होगा, तो उनका यकीन के साथ जन्नती होना नहीं कह सकते। कोई मालूम नहीं, क्या मालूम उसका ईमान पे खात्मा होगा कि नहीं। बात समझना। इल्ज़ामी जवाब ये है कि देख लो, तुम अहले बैत सबको जन्नती समझते हो और पक्का जन्नती समझते हो, जबकि कुरान मजीद में आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। वहाँ पर अहले बैत इजमालन आया है, किसी अहले बैत में से किसी फ़र्द का नाम नहीं आया। हदीस में अगर नाम आया है तो मौला अली मुश्किल कुशा का, सैयदा खातून जन्नत का, इमाम हसन और इमाम हुसैन का, ये 4 शख्सियात हैं जिनका, यानी तुम जो अहले बैत तखसीस के साथ कहते हो कि ये 4 हैं, तो 4 का तो नाम शरीफ आ गया, बाकियों का तो फिर नहीं आया। जब नहीं आया तो इमाम हसन की लड़ी का क्या बनेगा और इमाम हुसैन की लड़ी का क्या बनेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो जन्नती पक्के न रहे, उनकी औलाद तो इमाम जाफ़र सादिक वगैरह, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, ये तमाम हजरात तो जन्नती पक्के न साबित हुए। क्यों कि इजमाल है अहले बैत। तो इसको कहते हैं मा हुआ जवाबुकुम फहुवा जवाबुना। जो हमारे सवाल का आप जवाब देंगे वही बेआईन ही जवाब हमारी तरफ से आपके सवाल का बन जाएगा। तो हमने कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना को इजमाली कहकर तो हर सहाबी नबी को जन्नती कहने से मना कर दिया, और हम कह रहे हैं अहले बैत का लफ्ज़ इजमाली है, लिहाजा अब हर अहले बैत को जन्नती कहने से ज़बान बंद रखना। जवाब दो, बड़वे क्यों ऐसी बात करते हो कि तुम्हारे गले का पटा बन जाए। समझ नहीं आ रही। अल्लाहु अकबर। हालांकि मौलाना अहले बैत के लफ्ज़ और कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना के लफ्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अहले बैत ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मला बनेगा, मोहम्मला, और कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना ये मुजबा कुल्लिया है। माफ़ करना अगर यह लफ्ज़ आपको मेरे समझ नहीं आ रहे, तो क्योंकि मैं
मुखालिफीन जो हैं, जो अपने मुताल्लिक साहिब इल्म होने की बदगुमानी में मुब्तला हैं, ज़रा उनकी डिबरी टाइट करने के लिए बात कर रहा हूँ। ये बताएं, अहले बैत का लफ्ज़ तो पागल का बच्चा होगा जो कहे ये मुजबा कुल्लिया का माना दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा मुहम्मला का माना देगा, कुव्वत जुज़िया में हो जाएगा, और इसका माना भी यही किया जाता है। जबकि कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना ये मुजबा कुल्लिया है, जिसका माना है हर एक सहाबी से जन्नत का वादा है। तहक़ीक़ी जवाब की तरफ जाता हूँ, इल्ज़ामी हो गया। तहक़ीक़ी जवाब ये है कि बुद्धू कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, बड़वा ये इजमाल नहीं है, ये तू अंधा है, इल्म से मस नहीं रखता, इस वजह से इसको इजमाल कह रहा है। ये इजमाल नहीं है। तफसील दो किस्म होती है। क्या कह रहा हूँ? तफसील दो किस्म है। एक होती है तफसील सरीह, आप मजमा बैठा हुआ है, ये सामने मेरे हाज़रीन है, मैं हर एक का नाम ले लेकर कोई हुक्म लगाऊं तो ये तफसील सरीह होगी। और अगर मैं बिला इस्तिस्ना, मौलाना बिला इस्तिस्ना मैं कहता हूँ ये जितने हाज़रीन हैं इनमें से हर एक का हुक्म ये है, तो कुत्ते का बच्चा, पागल का बच्चा होगा जो कहे ये इजमाल है। बेगैरत का बच्चा हर एक जब कह रहा हूं तो सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वरना हुक्म तो हर फर्द पर लगेगा। वह कुत्ते का बच्चा तुम पढ़ते हो, पता नहीं क्या करते हो, मुझे तो लगता है तुम सिर्फ दखल यदखुलु के बाब पढ़ते हो, हरामजादे वहां पर मदरसों में रहकर, तुम्हें इतना ही तमीज नहीं है कि इतना बड़ा वाज़े माना। मतलब हर एक हर फर्द, मौलाना कुल इफरादी में यही तो होता है, हर फर्द मुराद होता है। जब हर फर्द मुराद है तो ये तफसील है, इजमाल नहीं है। हाँ इतना है, इसको कहते हैं तफसील ज़िम्नी। क्या कहते हैं? सरीह नहीं है, सरीह नहीं, ज़िम्न में हो गया। तो कुत्ते का बच्चा है जो कहे कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये इजमाल है ना, ये तफसील ज़िम्नी है। अल्लाह बता रहा है हर सहाबी रसूल के साथ जन्नत का वादा है। अब बात समझना, अगर मुतकल्लिम से ये मुतालबा किया जाए कि उनका नाम बताया जाए, तो जिनको कहा हर फर्द, बात समझना, अगर उनमें से बाज़ का बोलता है बाज़ का नहीं बोलता, मौलाना बाज़ का बोलता है बाज़ का नहीं बोलता, तो साइल सवाल करेगा आपने हर फर्द का कहा था। समझ नहीं आई यार। जब वो हर फर्द का नाम लेकर अलिफ से ये तक सबका बता देगा, अब उसकी तस्दीक करना पड़ेगी कि हाँ ठीक है, आपने यही फरमाया था, आपके पहले कलाम का यही मतलब था कि हर बंदा, और जब आपने हर एक का नाम लेकर बता दिया तो यकीन हो गया कि आपका कलाम बिल्कुल, आपकी वजाहत जो है वो आपके कलाम के बिल्कुल मुताबिक है। अगर वो वजाहत में कहे ये नहीं ये,
तो अगले कहेंगे आपका पहला कलाम और दूसरा ये आपस में मुताबिकत नहीं रखते। पहले तो आपने कहा था हर एक, और अब इनको निकाल रहे हो, तो फिर हर एक कहाँ रहे? समझ नहीं आई बात। तो यकीनन ये आयत करीमा हर सहाबी नबी के जन्नती होने की खबर दे रही है। क्या कहेंगे आप? ये आयत करीमा हर सहाबी नबी के जन्नती होने की खबर दे रही है, और अल्लाह की खबर हक और सिद्क है, लिहाजा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा बिल्कुल हक और सिद्क है। इसके खिलाफ कोई भी बोलने वाला समझो कुत्ता भौंक रहा है, वो कुछ नहीं है। वो खुदा के मुकाबले में है तो करता रहे मुकाबला। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, एक वजाहत बहुत जरूरी है। दोस्तों, सहाबा किराम हैं तीन किस्म। कितना? फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल के दीन पर खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले। तीसरी किस्म है छोटे सहाबा किराम की, जो बच्चे थे, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत फरमाई और हजूर दुनिया से चले गए, लेकिन हजूर के साथ किसी दीनी खिदमत में मसरूफ नहीं रह सके। ये तीसरी किस्म है। और हम जिनके बारे में कह रहे हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये आयत करीमा जिनके बारे में आई है वो पहली दो किस्में हैं, तीसरी किस्म नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद ने साफ फरमा दिया, जिन्होंने पहले फतह मक्का से खर्च किया और क़िताल किया, और वो जिन्होंने बाद में खर्च किया और क़िताल किया, ये बराबर नहीं है। पहले वाले दर्जा बुलंद रखते हैं दूसरों वालों से। फिर इनके मुताल्लिक़ ही फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, के हर एक से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। तो इससे साफ माना मालूम हो रहा है कि कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वही सहाबा मुराद हैं जो किसी न किसी तरह खिदमत इस्लाम में हजूर की जिंदगी में शामिल रहे। जो छोटे दर्जे के लोग हैं और इस खिदमत में हजूर की ज़िंदगी में शामिल न रहे, बाद में उन्होंने खिदमत इस्लाम की है, तो वो इस आयत के ज़ुमरे में दाखिल नहीं है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना की नस उनको शामिल नहीं है। इसी वजह से हमारे जुमहूर उसूलियीन का ये मज़हब है कि सहाबी होने के लिए तूले सोहबत चाहिए। लिहाजा जो वफ्द की शक्ल में आया, थोड़ी देर बैठा, फिर चला गया, उसको उर्फन संगी बेली नहीं कहा जा सकता। कोई बंदा आया, एक बार आया मेरे पास, दो बार आया, थोड़ी देर बैठा और चला गया, इसकी वजह से वो मेरा संगी बेली नहीं बनेगा। और सहाबी कहते हैं संगी बेली को
सहाबी किसको कहते हैं? लिहाजा संगी बेली हजूर के वो ही हैं जो किसी न किसी तरह हजूर की के साथ खिदमत इस्लाम में मसरूफ रहे। अब बात समझना, ये सारा जो इधर उधर से मुखालिफिन भड़वों का झगड़ा है और उनकी सारी बक बक का खुलासा है, वो हजरत मुआविया और उनके वालिद गिरामी और उनके ख़ानदान को निकालना है। लेकिन खुदा क्या बात है, अजीब बात है कि जिनको वो निकालना चाहते हैं वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इन्होंने तो लंबा अरसा वक्त पाया, खिदमत में मसरूफ रहे, 3 जंगें इन्होंने हजूर के साथ मिलकर काफरों से की हैं। तो तूले सोहबत तो हो गई। जब तूले सोहबत हो गई तो मुहद्दिसीन के नज़दीक भी ये सहाबा बने और उसूलियीन के नज़दीक भी सहाबा बने और कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना की नस और आयत में और इस खुशखबरी में ये पक्के कतई यकीनी तौर पर शामिल रह गए। समझ आई कि नहीं है? उन भड़वों ने जिनके लिए मेहनत की, जिनके लिए इतना लानतें मली, वो उसी तरह जन्नती रह गए। तो क्या बनेगा? उनकी सारी मेहनत रायगा गई, ज़ाय हो गई, बेकार हो गई, उनके गले का फंदा बन गई। क्या बनेगा सिवाय लानत के उनको कि खुदाए पाक ने फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद वाले, इनमें से हर एक से जन्नत का वादा फरमाया। तो जो हजरत मुआविया और उनका खानदान है वो फतह मक्का के बाद वालों में सरे फहरिस्त खड़े हैं। एक लतीफे की बात बताऊं, अगर कोई कहे कि फतह मक्का के बाद वालों को कहा जाता है तोलाका, क्या कहा जाता है मौलाना? तलीक, तलीक, तालाम या कौफ, तलीक। फतह मक्का के बाद वालों को, सहाबा किराम को कहा जाता है तोलाका, तोलाका सहाबा। तोलाका का क्या मतलब? हुजूर ने फतह मक्का के बाद आम ऐलान फरमा दिया, जो इस्लाम कबूल करेगा, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा, सबके लिए अमान होगी, सबके लिए अमान होगी। तो उस वक्त जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो तोलाका बन गए। तो तोलाका जो हैं वो तो एक भड़वा था, ये हैजी फैजी जिसको कहते हैं, तो वो कहता है तोलाका तो सहाबा ही नहीं है। मैंने कहा देख लो भड़वा, बताओ अकील, हजरत अकील इब्ने अबी तालिब मौला अली के भाई, ये फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। तो हजरत अकील मौला अली के भाई भी तो तोलाका से बन गए और तुम कहते हो तोलाका में जो दाखिल हैं वो सहाबा नहीं, तोलाका सहाबा नहीं। तो बताओ मौला अली का भाई तो तुम्हारे नज़दीक बेगैरत का बच्चा सहाबी न रहा? वो कुत्ते का बच्चा है। अल्लाह ने सहाबा और अहले बैत का एक ऐसा जोड़ जोड़ा हुआ है कि अगर ताज़ीम करोगे तो सबकी करनी पड़ेगी, तौहीन करोगे तो सबकी करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो टट्टी में हाथ मारते के रहो और खाते रहो, तुम्हें कुछ नहीं हाथ में आएगा। अल्लाह ने सहाबा और अहले बैत का रिश्ता ऐसा अजीब जोड़ा कि मानना है तो सबको मानो और नहीं मानना तो सबको नहीं मानना। एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
चाचा हैं हारिस, हारिस के बेटे अबू सुफियान, अबू सुफियान बिन हारिस। ये भी फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए तो तुलक़ा में से हो गए। अब एक और भी चला गया। समझ नहीं आ रहा? जवाब दो इनसे, पूछो। मुआविया पाक को और उनके वालिद किरामी को निकालने गए थे, सहाबाए किराम से निकालने गए थे। मौला अली के भाई को निकाल दिया, हजूर के चाचे के बेटे को निकाल दिया। बड़वे और क्या क्या मेहनतें तुम्हारी रंग लाएंगी, बताओ तो सही। समझ नहीं आई बात? सहाबा से निकालने गए थे हजरत मुआविया और उनके खानदान को, और निकाल बैठे मौला अली के खानदान को। तो मेहनत काम तो दिखा गई है। अब पता नहीं हाफिज सरदार ये शायर बंदा है, बड़े गौर से सुन रहा है और सोच रहा है कि फिर इन सारी बातों को मैं अपनी सराइकी शायरी में कैसे लाऊंगा। ये देख रहा है, सोच रहा है। अल्लाहु अकबर। लीजिए भाइयों, शुकूक व शुबहात, बदगुमानियां जड़ से निकाल कर फेंक दी। लेकिन खितामुहु मिस्क, खितामुहु मिस्क। ये सारी तकरीर जो बयान कर चुका हूं ना, इस पर कस्तूरी की मोहर, जिसको आजकल तुम कहते हो पैकिंग, ये कस्तूरी की पैकिंग कर रहा हूं, कस्तूरी का ठप्पा लगा रहा हूं, ताकि तुम्हारा ये मशरूब जो मैं पेश कर चुका हूं, इसकी लज्जत अपनी इंतहा को पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आम नारे चलते हैं, बाबा फरीद ख्वाजा अजमेरी के मानने वालों के। चिश्त अहले बहिश्त, क्या नारा चलता है? बोलो तो सही। ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज के मानने वाले, चिश्तिया सिलसिले के जितने जहां पर भी बुजुर्ग हैं, उनके दरबार में ये नारा लगता है। क्या? बोलो तो सही। तो चिश्त अहले बहिश्त हो गए और साहिब सहाबा अहले बहिश्त ना हुए। कैसी लानत पड़ी हुई है यार। ओए 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 ओए। सुनो, आम बुजुर्गों में मशहूर है, मियाँ लाखों वली हूं तो सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकते। मैं समझता था कि ऐसे ही हुस्न अकीदत से किसी ने ये बात छोड़ दी है और इसकी कोई दलील, इसका कोई माखज़, इसकी कोई असल शरीयत से नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। जब गौर किया तो फरमान रसूल, कुरान मजीद, कुरान मजीद, फरमान रसूल और फरमान सहाबा इस बात पर मुत्तफिक नजर आया।
अल्लाह अकबर। दाता अली हजवेरी जैसे, ख्वाजा अजमेरी जैसे, शेर रब्बानी जैसे लाखों करोड़ों हूँ, और फिर लाखों करोड़ों साल जिंदगी पाकर नेकियां करते रहें, तो मुस्तफ़ा करीम के किसी सहाबी के उस अमल बराबर नहीं हो सकती कि जो अमल उन्होंने रसूल अकरम के साथ मिलकर इस्लाम की खिदमत का किया। फरमान रसूल वो सही बुखारी और मुस्लिम में कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का आपस में किसी मसाले पे इख्तिलाफ और तल्ख कलामी हो जाती है। पंजाबी कहते हैं तू मैं हो गई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ये हजूर के पुराने संगती थे। खालिद बिन वलीद उस वक्त अभी नए नए इस्लाम में आए थे। आप अलैहिस्सलाम को खबर हुई अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद आपस में उलझे हैं। खालिद बिन वलीद अब्दुर्रहमान से उलझे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिद बिन वलीद जैसे छोटे दर्जे के सहाबा को मुखातिब होकर हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा मत कहा करो, यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे पुराने संगतियों को ऐ मेरे नए बेलियों नए संगतियों बुरा मत बोला करो। तुम में से अगर कोई उहद पहाड़ बराबर सोना खर्च करे तो मेरे उस संगति के शेर जौ को नहीं पहुंच सकते। अब बात समझना मौलाना, दलालतुन नस उसूल फ़िक़्ह, दलालत इल्तिज़ामी मंतिक़ में दोनों के मुताबिक साबित होगा कि जब हजूर का छोटे दर्जे का सहाबी उहद पहाड़ बराबर सोना खर्च करे तो बड़े दर्जे के सहाबी के जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर इससे यकीनन साबित होता है कि जो सहाबी नहीं वो करोड़ों मिलकर करोड़ों साल नेकियां करते रहे तो नबी के छोटे सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकते। दलालतुन नस क़ियास औलवियत कि जब छोटे दर्जे का सहाबी बड़े दर्जे के सहाबी के मुकाबले में जो नेकी करे वो उसकी पस्त है, मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो गैर सहाबी है वो तो बतरीक़े औला नहीं कर सकेगा। इसी को क़ियास औलवियत कहते हैं। अब किसी बड़वे को अगर ना मंतिक का पता हो, ना उसूल का पता हो, ना किसी चीज का, बड़वा पता नहीं मदरसे में क्या करवाता रहा, मिंबर पर बैठकर और सहाबा पर जुबान खोलना शुरू कर दे और खुद के दीन में कलाम करना शुरू कर दे, तो लानत है ऐसे लोगों पर। वो बगैर तो कम अज कम इस मिंबर का कुछ तो तकाजा पूरा करो।
और इसका अदना तकाजा इल्म है। अल्लाह, और क्या कहेगा, इसका अदना तकाजा इस मिंबर का इल्म है, बड़ा तकाजा तकवा है। और बोलो शहीदों, शहीदों कहाँ बैठे हुए हो? इस मिंबर रसूल का अदना तकाजा इल्म है और आला तकाजा तकवा है। अगर तकवा नहीं तो कम अज कम इल्म तो पूरा कर लो। अब दो सहाबा का फरमान सुनाता हूं ताकि पता चल जाए कि तमाम सहाबा का अकीदा यही था कि गैर वली साहब अपना हर जमाने के वली जितने हों, जितनी जिंदगी नेकी करते रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो सहाबी को नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक बात ज़हन में आ गई, उन दो सहाबी का तो सुनाता हूं। मौलाना बड़े सहाबा हैं, बड़े सहाबा में से एक सहाबी का एक दूसरे के बारे में बयान सुनाता हूं। वो फरमान रसूल था छोटे सहाबी और बड़े सहाबी के मुतालिक। अब बड़े सहाबी हैं और एक बड़ा दूसरे के बारे में बात कर रहा है, तो जो मैं कह चुका हूं वो क्या कि कोई गैर वली साहब, कोई वली सहाबी को नहीं पहुंच सकता। ये तारीख़ दिमश्क में इब्न आसाकिर ने सही सनद से मौला अली से ये बात लिखी है। मौला अली से पूछा गया, अफजल बंदा, आला बंदा हजूर की उम्मत में कौन है? फरमाया अबू बकर, फिर फरमाया उमर। किसी ने पूछा आप क्या हैं? फरमाया इन आना इल्ला हसनतुम मिन हसनात अबी बकर, मैं तो अबू बकर की नेकियों में से सिर्फ एक नेकी हूं। इसी तरह का फरमान उमर बिन खत्ताब से भी मनकूल है। उमर भी कहते हैं, अपनी सारी नेकियों को अपने सामने रखकर फरमाते हैं, मैं तो अबू बकर की एक नेकी हूँ। मौला अली फरमाते हैं, मैं अबू बकर की एक नेकी हूँ। अब खुद अंदाजा लगाएं अबू बकर की नेकियों का कौन मुकाबला करेगा जिनकी एक नेकी उमर और अली हो। अल्लाहु अकबर। अब दो सहाबा का फरमान सुनो। एक सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर, और इनका फरमान आलीशान कहाँ है? अफसोस है कि ऐसी रिवायात हमारी अक़ायद की किताबों में नकल नहीं करते, क्योंकि इल्म हदीस में मुतकल्लिमीन का हाथ बहुत छोटा होता है, जिस तरह कि अल्लामा बरहारवी रहमहुल्लाह ने अन-निब्रास में लिखा है। वरना अब्दुल्लाह बिन मुबारक का कौल पेश करने की क्या ज़रूरत है जहाँ पर इतना जलीलुल क़दर सहाबा के फरामीन मौजूद हों। इब्न माजा शरीफ हदीस की किताब है, इब्न माजा शरीफ, सनद सही है। ज़वायद इब्न माजा में इमाम बूसीरी फरमाते हैं,
इस्नादुहु सहीहुन रिजालुहु सिकात, सनद इसकी सही है, सब रावी सिकाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर काना इब्न उमर यकूल ला तसुब्बू असहाब मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल मकाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरा। हजरत ने फरमाया काना इब्न उमर यकूल, फरमाया करते थे, माजी इस्तिमरारी है, एक बार नहीं दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार कहा करते थे। क्या कहा करते थे? फरमाया हजूर के सहाबा को बुरा मत बोलना, उनमें से किसी सहाबी का किसी एक मकाम पर खिदमत इस्लाम के लिए खड़े होना तुम्हारी जिंदगी भर की नेकियों से बेहतर है। देखो क्या लफ्ज है, अल्लाहु अकबर, जल्ल शानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्ल शानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फरमान साहब का आ गया, इसमें क्या है कि जिंदगी भर तुम्हारा अमल हो, जिंदगी भर। दाता अली हजवेरी जिंदगी भर नेकियां करते रहे, सांस भी कभी उनका गाफिल न हुआ। सुल्तान बाहू जैसे, शाहबाज कलंदर जैसे, जिस तरह का मर्जी को भली ले लो, फरमाया वो जिंदगी भर नेकियां करता रहे। और सहाबी रसूल सिर्फ एक बार हजूर पाक की खिदमत में, दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ रहा, तो उनका ये मकाम, ये क़याम, ये खड़ा होना इस्लाम की खिदमत के लिए थोड़ी देर, ये उन वलियों की, उन पाकों के पाक अमल से भी बेहतर है। क्या कर, अब जो मैं अगला बयान देने लगा हूं और सहाबी का, वो तो एक कमाल, अजूबा और लतीफ़ा है जिसको दुनिया ने नहीं सुना होगा। सुनाऊं? पहले उन सहाबी का तारुफ। उनका नाम शरीफ है सईद बिन ज़ैद। सईद बिन ज़ैद बिन आमिर बिन नुफैल, मुख्तसर नाम सईद बिन ज़ैद। ये कौन है भाई? ये आशरा मुबश्शरा में से है। कौन है? यानी उन 10 सहाबा किराम में से हैं जिन सहाबा को आज का टीरा मीरा भी मानता है कि ये, क्योंकि 10 के नाम तो हजूर ने गिनवा दिए, लिहाजा ये तो पक्के जनती हो गए। तो टीरे मीरे भी जिसको मानते हैं ना, सईद बिन ज़ैद, 10 सहाबा जिनकी हजूर ने इकट्ठे एक मकाम पर जन्नती होने की बिशारत दी। मशहूर बात है, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। अबू बैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। ये 10 सहाबा इकट्ठे जिनको हजूर ने जन्नती होने की बिशारत दी। ये 10 सहाबा के जन्नती होने की जो हदीस है, उस हदीस को दुनिया में सुनाने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम सईद बिन ज़ैद है।
10 सहाबा के जन्नती होने की खबर जिस हदीस में आई, उस हदीस को दुनिया में सुनाने वाले सईद बिन ज़ैद हैं और ख़ुद भी उन्हीं 10 में शामिल हैं। जब उन्होंने 9 सहाबा का नाम ले लिया तो किसी ने पूछा 10वां कौन है, बता सकते हैं? फरमाया अगर चाहूं तो बता सकता हूं, मैं मिस्कीन हूं। अब सईद बिन ज़ैद जिनको मुखालिफिन भी जन्नती मान रहे हैं और 10 सहाबा में हैं, उनकी जुबान मुबारक का फरमान हर सहाबी के बारे में सुनाता हूं। वो फरमान किस किताब में है भाई? हाँ, मैं इन भड़वों की तरह हवाई किताबों का हवाला नहीं देते। पहली सुनाई थी इब्ने माजा शरीफ से, अब सुनाता हूं अबू दाऊद शरीफ से। बुखारी मुस्लिम के बाद रुतबा अबू दाऊद का है। अबू दाऊद हदीस की किताब है, उसके अंदर ये है किताबुस सुन्नह के अंदर। कौन सी किताब? और किताबुस सुन्नह का मतलब होता है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। तो हदीस की किताब अबू दाऊद में जहां अहले सुन्नत व जमात का अकीदा लिखा हुआ है, यानी सहाबा का अकीदा लिखा हुआ है, वहां पर यह बात लिखी हुई है। अल्फाज सुनाऊं? सुम्मा क़ाल लमशहद रजुलिन मिनहुम मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़बरु फीहि वजहुहु या युग़ब्बिरु फीहि वजहहु खैरुम मिन अमलि अहदिकुम उमरहु वलौ उम्मिरा उम्र नूह। 10 सहाबा जन्नतियों में से एक सहाबी सईद बिन ज़ैद अशरा मुबशरा में से, आप फरमाते हैं लमशहद रजुलिन मिनहुम, हजूर के सहाबा में से किसी सहाबी का माना बनेगा उन सहाबा में से किसी भी सहाबी का हुजूर के साथ किसी दीनी खिदमत में हाजिर होना, मौजूद होना, खैरुम, हाँ मौजूद होना जिसमें उनके चेहरे अनवर पर इस्लाम की खिदमत में हजूर के साथ खड़े होते हुए उनके चेहरे अनवर पर गर्दो गुबार पड़ गई, हजूर के सहाबी के चेहरे पर मट्टी पड़ गई। फरमाया वो अमल तुम्हारे अमल से बेहतर है, चाहे तुम्हारे अमल सारे अच्छे हों और जिंदगी नूह अलैहिस्सलाम जितनी तुम्हारी हो, फिर भी रसूल की बारगाह में खड़े होकर किसी सहाबी का थोड़ी देर के लिए इस्लाम की खिदमत में मसरूफ रहना, चेहरे पर गर्दो गुबार पड़ जाना, ये अमल इतना बुलंद है कि तुम्हारे वली, तुम्हारे नेक, तुम्हारे औलिया, तुम्हारे पाक लोग नूह अलैहिस्सलाम जितना जिंदगी पाकर नेकियां करते रहे, फिर भी नबी के वो सहाबी का अमल भारी है।
बताएं भाई, नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कितना थी? उन्होंने, कुरान फरमा रहा है, उन्होंने 950 साल तबलीग की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितना अर्सा तबलीग की? 950 साल जिनकी तबलीग है, तो ज़िंदगी कितना शरीफ होगी? अल्लाह के महबूब के वो 10 सहाबा में से सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं कि कोई सहाबी ओ बोले, कोई सहाबी हजूर के साथ हाजिर हो किसी भी खिदमत इस्लामी में, और हजूर के सहाबी पर गर्द पड़ जाए, तो नूह अलैहिस्सलाम जितना लंबी जिंदगी तुम पाकर नेकियां करते रहो, अमल करते रहो, तो तुम्हारे अमल से वो बेहतर है। 950 साल तो तुम्हारे हजूर की उम्मत की जिंदगी ही नहीं हो सकती। तो 9.5, इसका मतलब क्या निकलेगा दूसरा मौलाना, कि जितनी मर्जी नेकियां करो, तुम्हारे आमाल का नबी के सहाबी के एक अमल के बराबर होना मुहाल है। क्या मतलब निकलेगा दोबारा? क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाना मुहाल, तो जब फरमाया गया कि नूह अलैहिस्सलाम जितना जिंदगी पाओ, तो उस एक अमल के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब साफ ये निकलेगा कि तुम्हारे सारे वली मिलकर नेकियां करते रहें, तो उन वालियों की सैयद क्या, गैर सैयद क्या, दाता अली हजवेरी सैयद हैं, राजमेरी सैयद हैं, गौस पाक मीरा सैयद हैं, जितने सैयद हैं ये सारे मिलकर नेकियां करते रहें। बोलो बोलो बोलो। और फिर जितना मर्जी लंबी उम्र पाकर नेकियां करते रहें, तो इनकी तमाम नेकियां हजूर के सहाबी के उस एक अमल के बराबर नहीं हो सकती, और बराबर होना मुहाल है। जब मुहाल है, अब बात समझना, इन सब वलियों को जन्नती कह तो रोजाना साहबजादा जीता है। अरे इन वलियों को जन्नती कह तो मुल्ला मिंबर पे रोजाना नाचकर पैसे लेता है। अरे इनके मुरीद अपने पीरों को जन्नती कहकर इन बड़ों को है अपने दिल को सुकून देते हैं। इन नामुरादों से पूछो नामुराद, ये सारे मिल जाएं, जिनके एक अमल का मुकाबला नहीं हो सकता। कुत्ता और जन्नती कहने में इनकार भी तू वही कर रहा है। वह अंधी का बच्चा, तू सारे बोलो, क्या मुंह बंद करके बैठे, वो हो सकता है तुम्हारा भी खाता उनके सदके में आ जाए। कोई बड़वे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जैसे शादी के मौका पर आए हुए हैं, और उनको बोलना जो है वो गवारा नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ कौन कौन नहीं बोल रहा। खबरदार, खुदा से डरो और मुनाफिकत में तुम्हारा नाम ना लिखा जाए कहीं। नबी, हर सहाबी नबी, अल्लाह अकबर, हर सहाबी नबी, क्या बात, हर सहाबी नबी, सुभान अल्लाह। समझ आ गई? अब बात सुनो, ये जो कुछ फरमा रहे हैं दोनों सहाबा, खुसूसन हजरत सईद बिन ज़ैद का जो फरमान है, हजूर के साथ मौजूद रहकर कोई सहाबी, उनका चेहरे पर गर्द पड़ा। 3 जंगें लड़ी हजरत मुआविया और आपके ख़ानदान ने हजूर के साथ मिलकर, तो एक लम्हा नहीं,
एक एक दिन, पता नहीं कई कई दिन हजूर के साथ रहे। सारे सफर में पूरा गर्द पूरे जिस्म पर पड़ा रहा। हाय 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 हाय, कैसे मलऊनी लोग हैं, कैसे मलऊनी लोग हैं दज्जाल। किन पाकों पर जुबान खोल रहे। वो भड़वा, वो भड़वा, तेरा पीर बाबा गुटके शाह, बाबा तनक्का, बाबा भैन पनक्का, भड़वी का ये हजारों करोड़ों लाख मिल जाएं, सारी जिंदगी नेकियां करते रहे भड़वा। हजरत मुआविया और उनके खानदान के चेहरे अनवर पर हजूर के साथ मौजूद रहकर जो गर्दो गुबार पड़ गया, तेरे इस बाबे की सारी जिंदगी की नेकियां उस गुबार के एक जर्रे बराबर भी नहीं हो सकती। ताइफ, वह 3 जंगे हैं, 3 फतह मक्का के बाद 3 जंगे हैं। ताइफ, हुनैन, तबूक, तीनों जंगों में हजरत मुआविया और उनके खानदान शरीक रहे। और जो बड़ी फजीलत फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनको नसीब होगी, वो क्या है? एक वहज लिखते थे। हजूर की बारगाह में बैठकर वहज लिख रहे हैं। इस अमल का मुकाबला बाबा भनक्का करेगा कि भैन यक्का करेगा? सच्ची बताना, कौन करेगा? बाबा भैन यक्का करेगा? लख लानत है ऐसे भैन यक्कों पर। सियाणी मां समझाया, ए साफ साफ मसला है, तेरे क्यों नहीं समझ आया? बंदा छुटदा अच्छे अमलों दे भावें होवे नबी दा जाया। सच्ची जी सरदार साहब, तवज्जो है भाइयों? मौलाना एक और अमल उनका किताबत वाहिद के बाद, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है कि नहीं, हुजूर के बाल शरीफ वल्लैल की जुल्फों मुबारका को जो बंदे काटते थे, मूंडते थे, उन मूंडने वालों में एक नाम हजरत मुआविया है। बाबे तनक्के ते बनक्के दियां झूआं मुंडण वाला जनती बनया बैठा है। मैं कसमिया कह रहा हूं, अगर ना हो तो मेरी नाक काट देना। बाबे पनक्के तनक्के दियां झूआं मुंडण वाला वो जनती बनया बैठा है। तो भैन यक नूं शर्म नहीं आउंदी दलिया, जिन्हें वल्लैल दियां जुल्फां नूं मुनिया जानवी वो होना। लख लानत कुत्ते दे पुत्रा तेरे भौंकण। अब बोलो तो सही है, मेरे पास पूरी किताब है। बाल मूंडने वाले को अरबी में कहते हैं हल्लाक। क्या बोलते हैं?
हजूर के हल्लाक कौन कौन थे, मेरे पास पूरी किताब है। कौन कौन हल्लाक थे, उनमें से एक नाम हजरत मुआविया का है। और ये सआदत क्यों नसीब हुई? ये सआदत क्यों नसीब हुई? हल्क, हुजूर के बाल मूंडने की। हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आप अपने बाल शरीफ इनायत फरमाएं। मौका आया उम्र शरीफ का, उम्र शरीफ से बारिक हुआ। हुजूर ने फरमाया, मुआविया मेरे बाल तुम मूंड ले। जब हजरत मुआविया ने बाल शरीफ उतार लिए, हुजूर ने फरमाया, इनको तकसीम कर दे, जो बच जाएं अपने पास रख ले। आपने अपने हजूर के बाल शरीफ अपने पास महफूज रख लिए, नाखून मुबारक भी महफूज किए हुए थे, बाल शरीफ भी महफूज किए हुए थे। जब वफात का दिन करीब आया, फरमाया, अपनी औलाद को बुलाकर, ऐ मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं, मेरी आंखों में, मेरे नाक में, मेरे मुंह में, मेरे कानों में हजूर के ये बाल और नाखून छोड़ देना, और फिर कब्र में मुझे खुदा के आगे छोड़ देना। खुदा जाने और उसका काम जाने। तकबीर बोल मेरे वीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमाए हक अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, हर सहाबी नबी। ये टीरे मीरे इस तरह के मुल्ला खुल से हिजड़े मफाइल, ये बेगैरत लोग बयान करते हैं। बात भी ठीक है जो बयान करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने रोटी मुबारक तन्नूर में लगाई, तमाम रोटियां पक गई, वो रोटी मुबारक कच्ची रह गई। पूछा गया हुजूर से, वो रोटी नहीं पक रही? फरमाया, मोहम्मद के हाथ लग गए हैं, इस वजह से आग उसको नहीं पका रही। आग का सेक और आग की तमाज़त, गर्मी उसको नहीं पहुंच रही। ईमान से बता, एक तरफ जब रसूल के हाथ से आटा लग जाए, मुल्ला कहे आग नहीं जला सकती, वो कुत्ती का बच्चा जो हाथ पाक मुस्तफा के वल्लैल के जुल्फ को लग जाए, उन हाथों को आग कैसे जलाएगी? रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आखिर में ये एक अलग मसला है, जो छोटे दर्जे का साहबी जिसको खिदमत नसीब न हुई इस्लाम की, मामूली सा वक्त पाया, ज़ियारत की, ऐसा साहबी उसके तज़किये की ज़रूरत होगी कि नहीं? ये महज साहबी होना अदालत के लिए काफ़ी है? इसमें हमारे उलमा का इख्तिलाफ है। अगरचे जमहूर इस तरफ हैं या सहाबत कुल्लुहुम उदूल, लिहाजा तज़किये की ज़रूरत ना होगी। मैंने उस मसले को नहीं छेड़ा। मैंने फ़तह मक्का के बाद और फ़तह मक्का से पहले वालों में से हर एक जिसको भी जिनको भी खिदमत इस्लाम नसीब हुई, उनमें से हर एक के जन्नती होने को कतई तौर पर साबित कर दिया। लिहाजा हर सहाबी नबी जन्नती
ये बयान अल्लाह के कुरान का है, ये बयान मुस्तफ़ा के फरमान का है, और ये बयान हर सहाबी का अकीदा है, और यही बयान हर अहले सुन्नत का अकीदा है। इसके खिलाफ बक बक करने वाला वो रिफ्ज से मामूर, जहालत से मगमूर और मलऊन सूर है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बात नहीं समझे? एक भूरा रीछ है, भूरा रीछ उसको मैं कहता हूँ। कौन सा रीछ? भूरा रीछ। वो भी पिंडी के इलाके का है। वो कह रहा है सुर्ख उसकी दाढ़ी है और ऐसे भूरा सा रीछ लगता है, पूरा शुख वाला, जिंद बड़ा कुटाना। वो कह रहा है हजूर की घरवालियां हमारी माएँ हैं, माएँ मानते हैं, लेकिन मामू के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने कहा वो हरामी, भूरे रीछ, बर्फानी रीछ, तू है भी बर्फ के इलाके का है, बर्फानी रीछ है। तो कहते मामू के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? जिसको माँ कह रहा है बेगैरत, वो माँ ही तुझे अपना बेटा नहीं मानती। वो बोलो तो सही यार। वो भड़वा, जब तुम्हें माँ अपना बेटा नहीं मानती तो मामू के बारे में क्या सोचेगा? जब मां से कट गया तो मामू का क्या रहेगा? ये वो है जो नवाज गंजे की मस्जिद में जब खतीब होता था तो नवाज गंजे को मामू कहता था, और जिसका नवाज गंजा मामू हो वो हजरत मुआविया को मामू कहे या हजरत मुआविया उसको भांजा कहे तो फिर तो मुसलमानों के हाथ में कुछ न रहा। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने उनके गर्दो गुबार के बनाए हुए पहाड़ एक फूंक से उड़ा के रख दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सगीर मुद्दज़िल आली तशरीफ़ लाए हैं, वज़ू फरमाने तशरीफ़ ले गए हैं। क्या वक्त हो रहा है देखना।